जी नमस्कार, प्रणाम। हमारे दिल और आपके दिल में कोई अंतर नहीं। मैं आपके दिल को महसूस करके अपनी दिल की बात कहता हूँ। मैं कहाँ से शुरू करूँ? दास्तां, व्यथा। लॉकडाउन 4 दिन बाकी, 5वें चरण का, चौथे चरण का। क्या हुआ? देश की जनता जानना चाहती है। कब तक हम परेशान रहेंगे? युवा जानना चाहता है कब तक हम बेरोजगार रहेंगे। किसान जानना चाहता है कब तक हम मंडी में नहीं जा पाएंगे, खलिहानों के बगैर रहेंगे। मजदूर जानना चाहता है कि कब तक हम इस्तेमाल होते रहेंगे। हमारी सड़कों पर मौतें कब तक होगी। ट्रेन मौत का सौदागर हो चुका है। आजाद हिंदुस्तान में मोदी है तो मुमकिन है। आश्चर्य होगा आपको, मैं क्या कहूं, दर्द होता है। उन्नीस 19 दिन में ट्रेन पहुंचना, ट्रेन में लाश ही लाश। ये दर्द किसकी है? राजनीतिज्ञों के लिए दर्द है क्या? मैं चाहता हूं इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, माफिया लोग 9 दिन के इस ट्रेन में, जहां पर ना तो कोई सत्ता पक्ष ना विपक्ष, कोई ट्वीट नहीं कर रहा मौत पे, कोई मतलब नहीं। एक बार भी पीयूष गोयल ने मुंह से यह नहीं निकाला रेलवे की इस दुर्दशा पे प्रधानमंत्री ने चर्चा नहीं की। पप्पू राम 30, मोहम्मद तैयब 50 पूर्वी चंपारण, वीरेंद्र यादव इटारी बक्सर 50, मोहम्मद शाहिद 45, मनोज पाल 35 दरहिट रोहतास, राजेश कुमार 30 वैशाली, सांप से मरण काटने वाले। और आज एक आत्महत्या कर लिया, क्वारंटाइन सेंटर की बात मैं अभी बता रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा, आज ही आत्महत्या किया गया है। और बिहार में लगभग मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राजनीति भी बढ़ती जा रही है। एक दूसरे को औकात दिखाने की बात चल रही है। किस तरह बच्चों की मौत हो रही है। 3 महीना बाद सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, आज नींद खुली दे रहा है। उनको क्या क्या कहना पड़ा, क्या स्थिति है। पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन जदयू आरक्षण संघर्ष मोर्चा बना रहे। चुनाव के समय इनका आरक्षण संघर्ष मोर्चा। एक आदमी जातीय सत्ता पक्ष और विपक्ष जातीय उन्माद फैलाने की तैयारी कर रहा है। क्वारंटाइन सेंटर से छुट्टी मिलने से पहले पैर से लटका मजदूर, पूर्वी चंपारण, पप्पू राम। आज मैं समझता हूं कि सभी लोगों ने मां को देखा होगा। आश्चर्य होगा आपको, जिसकी मां मर गई, बच्चे किस तरीके से परेशान थे। लगातार लाश, बनारस में लाश, ट्रेनों में लाश। आखिर क्यों अस्पतालों की स्थिति इतनी बदतर?
किसी भी स्टेट का हेल्पलाइन आप करके देख लीजिए, वादा करते हैं आपको वो नहीं उठेगा या तो खराब पड़ा मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं मिलता और मिलेगा तो 5 लाख रुपया लगेंगे। सरकारी अस्पताल में कोई हॉस्पिटल नहीं। 600 कोविड हॉस्पिटल बनाने की बात प्रधानमंत्री जी ने की, लेकिन दिल्ली के राजधानी में कोई बेड नहीं है। 3 महीने में आखिर तैयारी क्या हुई, कोरोना वायरस का, कोविड का क्या हुआ, स्थिति क्यों बदतर होती जा रही है, बेड क्यों नहीं मिल रहे हैं। जब सारे स्कूल कॉलेजेस बंद है तो फिर वहां कोविड बना करके अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं हुई। अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर में सैनिटाइजर क्यों नहीं डेली लगता। एनएमसीएच में कल दिखाया गया था कि किस तरीके से अस्पतालों में पीपी किट को जानवर की तरह रखा जाता है, फेंक दिए जाते हैं। यदि आज किसी को कोविड हो जाए और उनको इलाज करने की जरूरत पड़े तो युद्ध की तरह की बात होगी। किसी की औकात नहीं, आप फोन करते रह जाइए, मर जाइएगा, लेकिन आप इलाज नहीं करा सकते, भर्ती नहीं हो सकते। सरकारी अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर। मुख्यमंत्री जी सरकारी खर्चे पर मस्त है, डेटा बनाने में जुटे। वो जो कह रहे थे हम घरे घर जा रहे हैं, वो डेटा और लोगों का, क्योंकि सबको पता है कि डिजिटल प्रचार क्या होना है, डिजिटल जाना है, सब डेटा में लग गए। डेटा डेटा डेटा। अब प्रवासी मजदूर को ये बोलेंगे 2-3 महीना तुमको हम पैसा देंगे, तुम सैनिटाइजर करो, उस घर में जाओ, अस्पतालों वालों के साथ जाओ। सरकारी पैसों से बाबू नीतीश कुमार ने राजनीति की शुरुआत कर ली। पहले जीविका दीदी से डाटा मंगवा लिया, घरे घर भेज के। अब अपने अफसर के द्वारा डेटा मंगाने की तैयारी, लोगों से बात करने की तैयारी शुरू। नीतीश बाबू, क्या यह हरामीपन नहीं है? क्या यह गंदा खेल नहीं है सबका? ट्रेनों में लाश, मौत थी मौत, आत्महत्या, क्वारंटाइन में जानवर से बदतर स्थिति, और आप मस्त हैं अपने रूम में डिजिटल चुनाव तैयारी में। चुनाव की तैयारी शुरू हो गई, डिजिटल चुनाव। टेस्टिंग के नाम पर आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। हेल्थ वर्कर के साथ मजदूरों को आप कह रहे हैं भेजेंगे। ऑनलाइन माध्यम से चुनाव प्रचार। 55 दिन कहां थे जनाब? हम तो सोच नहीं पा रहे हैं। मैंने कल परसों भी कहा कि प्लेन वाले को क्वारंटाइन नहीं, राजधानी वाले को घर में क्वारंटाइन, और श्रमिक को जानवर से बदतर मौत। मधेपुरा में खाने पर लोगों ने, हमारे श्रमिक ने आवाज उठाई तो मधेपुरा के 9 श्रमिक पर एफआईआर दर्ज हो गई। सरकार की इतनी गंदी हरकत। अरे मुख्यमंत्री जी बहुत ट्वीट खेल लिए, और आपके पीयूष गोयल ट्वीट पर दूध पहुंचाते थे, और आज श्रमिक ट्रेन में मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को गरीबों का दर्द का एहसास नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जी कहते थे अवसर को कोरोना वायरस में हम पैदा करेंगे। अवसर पीपी किट बेचने और पैसा वसूलने की तैयारी तो शुरू है। हिमाचल में हेल्थ सेक्रेटरी पैसा लेते पकड़ा गया, 5 लाख रुपया, और बीजेपी के जिला अध्यक्ष, अभी प्रदेश अध्यक्ष को रिजाइन करना पड़ा, माध्यम वही थे, उन पर एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था,
नहीं बख्शिएगा, चिंता मत कीजिए। एक देश के बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा था, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं। फिर अफसर कोरोना वायरस में भी पीपी किट और अन्य मास्क और किट में अफसर निकालना आप शुरू कर दिए। बारे बार चिंता मत करिए, अफसर निकालने की तैयारी कर लिए। 3 महीने तक 300-200 रुपये में मास्क मिलता था। 3 महीने के बाद प्राइस कैसे कंट्रोल हो, इसकी चर्चा आज हो रही। जब हमने पूरा का पूरा सारे बीजेपी और सरकारी लोग एकदम मस्त हो गए लूट के, तब आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। और विपक्ष जब मजदूरों से मिले, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कोई भी विपक्ष बात करे, तो आप उसको दुश्मन समझ लें। मैंने आप नहीं बोले हैं, लेकिन कोई बोले तो वो राजनीति ना करे। लेकिन पीयूष गोयल राजनीति करे, वो पैसा कमाए, हम सब लूटे। 5 लाख रुपया परसों पीपी किट के नाम पर हेल्थ सेक्रेटरी हिमाचल में बीजेपी की सरकार ने पकड़ा गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश जानना चाहता है कि अब तक 3 महीने में क्या स्थिति हुई। जब 600 कोविड अस्पताल था तो दिल्ली में लोगों को कोविड संक्रमण वाले लोगों के लिए कोई जगह क्यों नहीं है, यह सवाल है। पूरी तरह अब कोरोना वायरस पर कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा रेलवे पर मौत हो रही है, लेकिन कोई चर्चा नहीं होगी। आश्चर्य है, आखिरी 4 दिन सेवा देने के नाम पर 25 मई 2020 का दावा, देश भर में 3274 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 25 दिनों में 44 लाख से अधिक मजदूर पहुंचाने का दावा, 74 लाख से अधिक मजदूरों को भोजन देने की बात, 1 करोड़ से अधिक लोगों को पानी देने की, मुफ्त पानी बोतलें देने की बात। क्या हालात हुए हैं, इसकी चर्चा। जमीनी हकीकत क्या है? श्रमिक ट्रेनों में पानी, भूख। एक बार सारे नेता, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री, सब लोग श्रमिक ट्रेन में चले और 19 दिन अपने परिवार को बिना पानी, एक बार सड़ा हुआ खाना मिलता है, 9 दिनों तक फिर पानी नहीं मिलना। आश्चर्य होगा आपको। जिस ट्रेन को अपनी दूरी 1 दिन में तय करना, वो 4-4 दिन, 9 दिनों में तय करते हैं। मजदूरों तो मजबूर और मजदूर दोनों हैं। आखिर ऐसी धूर्त सरकारें हैं, जो मजदूर पहले लाचार था, सारे रास्ते अपने लिए, आखिरी कोई भी रास्ता नहीं है। मौत के अलावे उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। रास्ते में मौत, पैदल मौत, श्रमिक ट्रेन में मौत, बसों में मौत। और 3 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है खाना दीजिए, बस में भाड़ा ना लगे, ट्रेन में भाड़ा ना लगे। जब लगभग मजदूर अपने घर पैदल और मौत के साथ चले गए, खाना नहीं है, तब आप कह रहे हैं। आश्चर्य होगा आपको। एक्सप्रेस 2 युवक, बुधवार को बंबई से वाराणसी पहुंची श्रमिक स्पेशल 2 युवक की मौत हो गई। 20 साल उम्र था उनका। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, कुछ नहीं बोले। इन विषम परिस्थितियों में रोटी और पानी देने में जब सत्ता असमर्थ हो जाए, क्या वैसे लोगों को सत्ता में रहना चाहिए? मृत दिव्यांग दशरथ 30 जौनपुर बदलापुर के रहने वाले और अपने भाई लालजी प्रजापति के साथ मुंबई से पैसा कमाने के लिए गए थे। भीषण गर्मी और भूख से उसकी मौत हो गई। प्रयागराज में उनकी तबीयत खराब हुई। मंडुआई स्टेशन पहुंचते ही दशरथ जगाने की कोशिश किया तो मरा मिला। क्यों? इससे पहले मंगलवार को देर रात दरभंगा सोबरन 28 की हालत बिगड़ने पर यात्रियों ने सूचना दिया। डॉक्टरों की मरीज की हालत नाजुक देख ट्रेन से उतारकर
एम्बुलेंस अस्पताल ले गया, वहां मौत हो गई। गुजरात से हाजीपुर बिहार जा रही श्रमिक स्पेशल छपरा में रहने वाले 58 वर्षीय भूषण सिंह की मौत हो गई। भूषण सिंह बलिया रेलवे स्टेशन पर उतार पोस्टमार्टम कराया गया। कितना सोचिएगा, अपनी अहंकार में मजदूरों को मरने के लिए छोड़ देने वाली सरकार, भद्दी राजनीति करने वाली यह सरकार, एक तरफ भूख, गर्मी, प्यास, अव्यवस्था और दूसरी तरफ आंसू गैस, लाठी, गोली और गाली। 30 घंटों का सफर 4 दिनों में, रोजाना श्रमिक स्पेशल ट्रेन। आखिर क्यों? इसकी चिंता किसी को क्यों नहीं? क्वारंटाइन सेंटर में कोई विपक्षी और कोई क्यों नहीं जाता? मुझे आश्चर्य होता है। मैं सोचता हूं, मैं परेशान हो जाता हूं। हम लोगों ने तय किया, पप्पू राम, मोहम्मद तैयब, वीरेंद्र जी, शाहिद, मनोज पाल, सभी परिवार को 20-20 हजार रुपया मदद कर दी और कल सुबह तक सभी परिवारों को 20-20 हजार रुपया मिलेंगे। जो भी क्वारंटाइन में मरेंगे और ट्रेन से मरेंगे, उसको जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष, आज मैंने सुनील जी से बात की कि कल कटिहार में उन्हें 20 हजार रुपया मदद करें, फिर मैं मिलूंगा। विपक्ष की लंबी चौड़ी बात, 55-56 दिनों तक गायब रहने वाला, ट्वीट करने वाला, ना समझ और नालायक, पिता के नालायक पुत्र, उन्माद की राजनीति। नीतीश बाबू, आपके विधायक तो हद कर दिए, आपको औकात बता दिए। डर, आश्चर्य है। कहते हैं, पुलिस को कहता है कि मेरे पास जितना तुम्हारे पास गोली है उतना जेब में रखते हैं, और लोग बोले होते तो क्या होता? अरे नीतीश जी, आप अपने नालायक विधायक को समझाइए। इस देश और दुनिया में 47-56 अपराधियों और नक्सलियों के पास भरा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा 47 गोली सरकार के पास होती है। औकात खत्म हो गई। जो लोग पुलिस को गाली देते हैं, कहां थे इतने दिन? जो लोग आज मौत की राजनीति करना शुरू कर दिए, वो लोग 55 दिन आपके विधायक घर से नहीं निकले। जो आज कह रहे हैं विधायक लोग तैयार रहे चलने के लिए, मैं उन नालायक से जानना चाहता हूं, 55 दिनों तक बिहार के विधायक को क्यों नहीं बोले मजदूरों को जाके खिलाओ, कोटा से जाके लाओ, 2000 बस ट्रेन। इनकी 5 वर्षीय योजना चल रही है, 5 लाख देंगे, नौकरी देंगे। 15 साल तो औकात नहीं हुई बाप को नौकरी देने की और किसी को मदद करने की। 5 लाख देंगे, अरे यार दिए किसको अभी तक? अपने जदयू के विधायक को जरा समझाइए नीतीश जी, समाज में तनाव पैदा ना करें। और ये जो दोनों चोर मौसेना भाई, जब जमीन समाप्त हो गई तो जात की राजनीति जो शुरू किए हैं, ये करना बंद करिए। अपराधी होता है, कोई जात और जमात नहीं होता। और ये नालायक विपक्षी से आग्रह करेंगे। मैं जोड़ा दूं, मार्च महीने में गोपालगंज जिले के कटैया थाना बेल्डी में 15 वर्षीय किशोरी रोहित जायसवाल की लाश नदी में पड़ी, तब कहां थे? 7 अप्रैल बिहार के सिवान में दिन दहाड़े अपराधियों ने सामाजिक कार्यकर्ता शेषनाथ द्विवेदी और टिंकू की गलम गोली मारकर हत्या कर दी बाइक पर, तब कहां थे? सिवान जिले के चैनपुर ओपी क्षेत्र में प्राचीन महान मेहंदार मंदिर के हनुमानगढ़ी मंदिर के छत पर सो रहे महंत की अज्ञात अपराधियों ने ईंट पत्थर से कुचलकर नागेश्वर भगवान की धातु मूर्ति, तब कहां थे? औरंगाबाद जिले के जमारा थाना के क्षेत्र में दुधेला गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। 3 मई लॉकडाउन में बाल नहीं काटने पर नाई ठाकुर को हत्या कर दिया। 7 आरोपी केस में दर्ज। बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के नागपुरा गांव में लालू यादव के 3 वर्षीय रियांश की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई।
फेंक दिया लाश। फलका थाना क्षेत्र के सेवानिवृत्त पंचायत सचिव पुत्र की हत्या। 15 मई लॉकडाउन के दौरान दिन दहाड़े वैशाली में मुखिया के पति की गोली मारकर मुखिया के पति बिंदुपुर प्रखंड के दिलवारा गोवर्धन पंचायत की मुखिया पूनम देवी की पति को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दिया। 25 मई 2020 गोपालगंज में 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने शाम को घर के बाहर बैठे आरजेडी नेता जेपी चौधरी उनके परिवार को भुंजरी भून के मार दिया। 27 मई 2020 सासाराम में 3 वर्षीय बच्चे की गला दबाकर मौत। नालंदा जिले में एक अधिवक्ता की हत्या कर दी गई। नौगछिया में एक डॉक्टर को गोलियों से भून दिया गया। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बैंक लूट लिया गया। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि के पकड़िया पंचायत में 3 लोगों की 19 अप्रैल को हत्या कर दी गई। वैशाली जिले के हसनपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया पति ने एक बच्ची की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी उसने उसका पिस्तौल से गोली चलाते हुए वीडियो बना लिया। समझ रहे हैं बात को। पूर्णिया में सुभाष नगर में अनुज कुमार की हत्या कर दी। बेगूसराय में 2 युवा को पुलिस ने मारते मारते मार दिया। 24 घंटे में वहां 4 हत्या की। सामहो सोनबरसा गांव में सुनील शर्मा को गोली मारकर। चरैया बरियारपुर में पंचमुखी रामचंद्र सहनी को मारकर पैर से लटका दिया। चेरिया बरियारपुर के विनोद को मारकर फेंक दिया। उनके शरीर पर गर्म पानी डाल जलाया, तरपाया, पीट पीट के मौत का घाट उतार दिया। लाखों के राजीव कुमार के पीट पीट कर मार डाला। कुछ दिन पहले सिवान में शेषनाथ द्विवेदी की हत्या। पूर्णिया चकाई के कोजी गांव में गर्दू हेम्ब्रम की बेटी की हत्या। समस्तीपुर के हलई ओपी दरबा गांव में बालक अंकुश कुमार की हत्या। मिट्टी में गाड़ देने कई दर्जन घटनाएं। दरभंगा में अबड़ा गांव में फिरदौस आजम की गला मारकर हत्या। राजधानी पटना माल सलामी थाना के पत्थरघाट निवासी ठेला चालक भाना राय उनकी पत्नी शीला देवी बेटा राजू राय की लोहे के रड से पीट पीट कर मारकर गंगा में फेंक दिया। 19 अप्रैल की घटना। नौबतपुर के चर्रा गांव में किराना दुकानदार सुरेश 100 की चाकू गोदकर हत्या। नवादा में कौआ कौल के शेखोदवार गांव 2 सगे भाई जितेंद्र रविदास धर्म देव रविदास की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। औरंगाबाद के ओबराय के रेडियो गांव में निवासी पप्पू पासवान की हत्या। रोहतास के राजपुर थाना के डेहरी गांव के निवासी विजय सिंह के पुत्र संजीव कुमार की हत्या। पटना सिटी खजकुल्ला थाना नून का चौराहा निवासी गोपाल बेन मालिक गोपाल प्रसाद गुप्ता बेटे सन्नी कुमार की गोली मारकर हत्या। अपराधियों से गोली तब मारी जब लॉकडाउन का पालन करने के लिए एनसीसी कैडेट की कुछ असामाजिक तत्वों को समझा रहे थे, जिसने गोली चला दी। सन्नी बेमौत मारा गया। खगड़िया के गेंगबार में राजनीति हत्या कर दौर लॉकडाउन जारी। पूर्व मुखिया जगदीश चंद्र बसु की हत्या। गेंगबार में रमानंद यादव 3 लोगों की हत्या। अभी तक 22 लोग क्वारंटीन सेंटर में मौत हो गई। कहां थे ये सत्ता पक्ष और विपक्ष? क्यों आज तक चर्चा का विषय नहीं बना? याद करिए बाढ़ में जब हम दौरा किए थे, लालू यादव को चिंता हो गई, बाप रे बाप पप्पू यादव 2 लाख रुपया हमने दिया था। पिंटू की हत्या का क्या हुआ? क्या हुआ उस केस का जिस पर आरोप लगे, उस पर ये समझौता करके चुनाव लड़े? ये वो लोग हैं जो जात का इस्तेमाल करते हैं जब चुनाव की बारी आती है। गया में हत्या हुई, क्या इसके पहले हजारों हजार जादव अनन जादव दलितों की हत्या नहीं हुई? लेकिन आज ऐसी गंदी राजनीति समाज को बांटने की, यदि हत्यारा है वो विधायक, पहले से घटना आतंक का माहौल है, उसको बख्शा नहीं जा सकता। लेकिन एक विधायक के हत्याओं पर उसके कारण सिर्फ जातीय उन्माद पैदा करना, जिनको मजदूरों की चिंता नहीं, जिनको 55 दिनों तक घर में रहने से फुर्सत नहीं, किसी एक आदमी को ने देखा नहीं होगा। आज जब 4 महीने चुनाव बचे हैं, याद करिए पिंटू हत्या भी चुनाव के समय ही हुआ था। फिर पप्पू यादव गायब हो गए और लालू यादव ने इस्तेमाल किया था। फिर मैं आज कह रहा हूं, समाज में किसी हत्यारे और किसी अपराधी के कारण समाज को तनाव पैदा नहीं किया जा सकता। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। वो जदयू का विधायक हो या जदयू का आका, कोई समझौता नहीं हो सकता।
जो हत्या हुई है, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल की घोषणा करे ये मुख्यमंत्री, ईंट से ईंट बजा देंगे। क्यों डरते हो? इसलिए कि उसका शेयर है आप में, वो आपको कमा के देता है। कितनी हत्या के सिरदार है। ये हर आदमी को 5-7 लाख रुपया देंगे, नौकरी देंगे। लगता है इनके नाना की सरकार है इन लोगों की। अरे जाओ, राजनीति करना छोड़ो। जैसे ट्रेन और बस दिए थे ना, औकात तो हुई नहीं। 5 लाख देंगे, कब दो, डालो अकाउंट में, नौकरी देंगे। और नीतीश कुमार जी, ये जनता के पैसे से चुनाव की राजनीति बंद करिए। ये डाटा कलेक्ट कर, ये जो आपका मंत्री श्याम रजक कहता है कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया 20 लाख करोड़ में, और आपका उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी गोराते हैं कि इतना दे दिया। इस सुशील मोदी भर को बोलिए, ये जो भर भर चरचर बोलता है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, एक झूठ के ठेकेदार, एक झूठ के महा ठेकेदार। आपका एक मंत्री बोलता है कि कुछ नहीं दिया, तो यह तय करिए क्या दिया क्या नहीं दिया। लेकिन क्वारंटाइन में जो मौत हो रही है, यह जला के राख कर देगा पॉलिटिशियन को। श्रमिक ट्रेन में भूख से, गर्मी से तरपा तरपा के मारने वाले आप जैसे पॉलिटिशियन को मार देगा। आप बख्शे नहीं जाएंगे आप लोग। और चुनाव और राजनीति के लिए जब खिसक गई तो कैसे कुर्सी बचे। तो जाओ, जाकर के औकात है तो गोपालगंज से घोषणा करो कि वहीं से लड़ेंगे। अनुकंपा पर नहीं लड़ेंगे, वैशाली नहीं लड़ेंगे, मधेपुरा नहीं लड़ेंगे। जाओ लड़ो, राजनीतिक और विचारधारा की लड़ाई लड़ो, लंबी लकीर खींचो। सिर्फ उन्माद पैदा मत करो। और भी लोग बड़े हैं बिहार में, वहां भी जाइए, आवाज उठाइए और ऐसे अपराधियों के खिलाफ जंग लड़िए। सबसे पहले इस आवाज को पप्पू यादव ने उठाया। हमारे महासचिव प्रेमचंद सिंह ने जाके चुनौती दी, कबूल किया, हम लोग लगे रहे और ये उन्माद पैदा शुरू कर। मैं समाज से आग्रह करूंगा, अपराधी कोई भी हो नहीं खत्म होगा। गोपालगंज में कोई भी जातीय तनाव ना हो, इसके लिए मैं अपील करता हूं। यह मेरा आग्रह है। इन नालायक और नासमझ बच्चों के फेर में मत पड़िएगा। जैसे पिंटूस के बाप और उसकी छोड़ दिया और हत्यारे से समझौता किया पूरा खानदान, वैसे फिर राजनीतिक इस्तेमाल करेगा और समझौता करेगा। यह लड़ाई है। मेरा आग्रह होगा कि क्वारंटाइन और श्रमिक ट्रेन में मरे मौत पर 10-10 लाख रुपया दें। हमारी पार्टी की औकात बहुत छोटी है, 20-20 हजार रुपया देने की घोषणा ही नहीं किए। कल तक सबको 20-20 हजार पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। मैं आप सबको फिर आग्रह करूंगा कि आप इस पॉलिटिशियन की स्थिति को समझिए और आने वाले समय को समझने का प्रयास कीजिए। ये आपको बेचना चाहेंगे, आपका इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये 5 साल आपको बेचते हैं, आपको जानवर से बदतर बनाते हैं, उसके बाद आपका इस्तेमाल करते हैं। ये लड़ाई आजादी की है। एक तरफ अपराधियों से आजादी की और दूसरे तरफ नेताओं से आजादी की, और तीसरी तरफ इस मौत से आजादी की। एक तरफ जन क्रांति, किस मजदूरों की क्रांति, और दूसरी तरफ जन क्रांति। इस लड़ाई के बीच हम 2 तारीख से गाथा गरीब की हम सब शुरू करेंगे। युवा ब्रिगेड, युवा शक्ति, जन अधिकार पार्टी, और बताएंगे कि इन मजदूरों के हालात करने वाले 30-40 साल और वर्तमान सरकार
दोनों सरकार अहंकारों में बैठी हुई, मजदूरों के लिए कोई सपना नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, यूथ के लिए और किसानों के लिए इनके पास कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी। इन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे और अब प्रवासियों मजदूरों के खाने की व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।